Today is 31st and we will continue with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे थोड़ा ज्यादा टाइम हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी बहुत बहुत सारे टॉपिक्स के साथ लिंक्ड होता है। डिफरेंशिएशन के साथ लिंक्ड होगा, इंटीग्रेशन के साथ लिंक्ड होगा और भी कुछ टॉपिक्स के साथ लिंक्ड होगा। ऑल राइट, ये कितनी लाइंस हैं? ये दो लाइंस हैं। एक लाइन है AX और दूसरी लाइन है BC। अगर मैं यहां 90 डिग्री का एंगल बना दूं, इसका मतलब विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AX इज परपेंडिकुलर टू XC। लेकिन हमजा अगर मैं कहता हूं कि AX इज परपेंडिकुलर टू BC तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये भी सही है। अगर मैं कहता हूं कि AX इज परपेंडिकुलर टू BX, ये भी सही है, क्योंकि अगर इस साइड पे X की उस साइड पे 90 है तो X के इस साइड पे भी 90 डिग्री है। ओके, अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट्स पता हैं 2,3 और C के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं 7,8 और A के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं 2,2 फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ AX, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे AX की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है और ग्रेडियंट पता होना जरूरी है। तो हमजा मैं AX का ग्रेडियंट कैसे निकालूं? knowing that AX is perpendicular to BC, y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्या मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स हैं? नहीं है, और अभी नहीं सकते, और x मिड पॉइंट नहीं है। तो फिर हमजा मैं AX का ग्रेडियंट कैसे निकालूं? पहले BC का ग्रेडियंट निकालेंगे, यस, फिर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 से AX का ग्रेडियंट आ जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं थोड़ी सी मेंटल मैथ करूं, चलो बल्कि मैं निकाल लेता हूँ, 8 - 3 अपॉन 1 आएगा। अगर BC का ग्रेडियंट 1 है तो AX का ग्रेडियंट कितना होगा? हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस किए हैं AS की क्लासेस के अंदर? ऑलराइट, तो AX का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? -1। जब मैं AX की इक्वेशन बना रहा हूंगा, क्या AX की इक्वेशन बनाने के लिए उमर मैं B का कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं C का कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं? नहीं। मैं सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं? A का। A का या X का, लेकिन X का तो है नहीं ना, तो मुझे A का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूं? y-2 इज इक्वल टू m x-2, y-2 इज इक्वल टू -x+2, और ये हो जाएगा passing through A रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x + 5। हसन, मेरी आवाज क्लियर है अब? जी सर। ओके, तो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन बनानी है उसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, बस मुझे क्या निकालना है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पहले मैं इस लाइन का निकालूंगा। कैसे? y को सब्जेक्ट बना के। जब मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो y किसके बराबर आएगा?
3/2 x + 5/2। मैंने दोनों के नीचे 2 अलग अलग भेजे हैं ताकि मुझे ग्रेडियंट पता चल जाए कि कितना है। कितना ग्रेडियंट है इस लाइन का? 3/2। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 3/2 है तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा जो इससे परपेंडिकुलर है? -2/3। फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन बनाइए। हमेशा इस डिनोमिनेटर को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सही आ रही है महात की इक्वेशन। आई होप बाकी सबकी भी यही आ रही है। 3y = -2x + 19। लेकिन ये हमारा आज का टारगेट नहीं है पढ़ना। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर। आज जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज बेसिकली 2 वर्ड्स, जिसका पहला वर्ड है परपेंडिकुलर, जिसका मतलब कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्रीज। और जिसका दूसरा वर्ड है बाइसेक्टर। अब बाइसेक्ट का मतलब बच्चे समझते हैं इंटरसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब इंटरसेक्ट करना नहीं होता। बाइसेक्ट का मतलब कहां से इंटरसेक्ट करना होता है? बिल्कुल बीच में से इंटरसेक्ट, इसको बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लाइन है ए बी और मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं कहां से बनाऊंगा? बिल्कुल बीच में से। सिर्फ बिल्कुल बीच में से नहीं बनाना है, एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का। ये जो मैंने रेड से लाइन बनाई है, दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन में ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और वो बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ना। ग्रेडियंट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन एक कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। तो इस लाइन पे उमर फारूक उस्मानी मुझे एक भी कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन पता लग सकता है जी। अगर मैं ए बी का क्या निकाल लूं? अगर मैं ए और बी का क्या निकाल दूं जिससे मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। निकालिए ए बी का मिड पॉइंट कितना आएगा? फाइंड आउट द मिड पॉइंट। 4,8। आज हमने सीखा 7 + 9 16 होता है और 16/2 8 होता है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4,8। वो मैं यहां लिख रहा हूं। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट निकालना है, तो पहले कौन सा ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा? ए बी का। ए बी का ग्रेडियंट निकालो।
1/2. और अगर ए बी का ग्रेडियंट 1/2 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या होगा? -2। आप इक्वेशन बना दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए क्या आप ए का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या आप बी का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं? सिर्फ मिड पॉइंट का। सो यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमें इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ताकि ताकि हमें याद रहे कि क्या करना होता है। स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करना होगा ए बी का? मिड पॉइंट। स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड करना होगा ए बी का? ग्रेडियंट। स्टेप नंबर 3 उस ग्रेडियंट को क्या करना होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल m2 निकालना होगा यूजिंग द फॉर्मूला m1 multiplied by m2 is equals to -1. स्टेप नंबर 4 इक्वेशन बनानी हो। So it is basically midpoint, m1, m2 equation. सबने यहां तक कर लिया, अब आगे चलें। ऑल राइट, अगली चीज रिलेटेड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं ये जो मिड पॉइंट है, क्या इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी से सेम रहेगा? क्या इसका डिस्टेंस जितना ए से दूर है उतना ही बी से दूर है? तो आई कैन से दैट एम इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस। एम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सिर्फ m का ही डिस्टेंस ए और बी से बराबर नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट लगा दीजिए आप, उसका ए और बी से डिस्टेंस सेम होगा। भले आप यहां पे लगाएं, आप यहां पे लगा दें, नीचे भी लगा दें, इसका भी डिस्टेंस ए और बी से सेम होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं कि इस लाइन पर एक पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए अगर वो एक्स एक्सिस पर है? x,0। और मैं कहता हूं एक पॉइंट Q भी है, वो y एक्सिस पर है, 0,y। और मैं आपसे कहता हूं P और Q का कोऑर्डिनेट निकालो, तो मुझे P का कोड, मैंने इस लाइन की इक्वेशन तो बनाई हुई है ना, मैंने इस लाइन की इक्वेशन बनाई हुई है, तो मैं 0 डाल दूंगा किसके अंदर? y में, तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं 0 डाल दूंगा किसके अंदर? x के अंदर, तो Q का कोऑर्डिनेट। तो पहले मुझे P का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, मेंटल मैथ कर लो, y में 0 डाल दो। ओके, लेट्स सी बाकियों का भी यही आएगा यानी। अगर मैं y में 0 डाल दूं, -2x यहां पर आकर +2x, और फिर 2 वहां जाके डिवाइड होके 8 आ जाएगा।
Q का निकालने के लिए मुझे x में 0 डालना पड़ेगा। अगर मैं x में 0 डाल दूं तो y कितना आएगा 16। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,16। तो आपने क्या लिखना है जहां आपने चारों स्टेप्स लिखे हैं उसके नीचे आपने लिखना है एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले मुझे मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। लिख लीजिए, लिख लीजिए। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर will always be equal from A and B. Will always be equal from A and B. All right. अब इसके क्वेश्चन आते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना तो आ गई आप लोगों को। मिड पॉइंट m1 m2 एंड देन इक्वेशन। लेट्स डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। जी सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ के सिर्फ पहला सेंटेंस सॉल्व कीजिएगा, दूसरे सेंटेंस पे नहीं जाइएगा। सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। व्हाट इज द मिड पॉइंट 4,1। फिर हम ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। वो 3 आ जाएगा। y1 प्लस y2 -2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये -2 है। अगर ग्रेडियंट 3 है तो m2 कितना होगा -1/3। इक्वेशन बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे मिड पॉइंट का। मेरी इक्वेशन आ रही है 3y इज इक्वल टू -x प्लस 7। इज एनीबडी एल्स गेटिंग द सेम इक्वेशन? यस सर। ओके, अब मैं बहुत स्लो स्लो सॉल्व कर रहा हूं ये सोच करके आपको मुझसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट इट अपीयर्स एज इफ कि मैं पहले कर रहा हूं और आप कॉपी कर रहे हैं।
Now let's go on to the next sentence of this question. P कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? x कॉमा 0। लेकिन मुझे एक चीज और पता है हमजा P के बारे में। P is equidistant from A and B. If P is equidistant from A and B, P lies on which line? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, जिसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो क्या मैं ये कोऑर्डिनेट इसमें इनपुट कर सकता हूं? यस, पुट कर दीजिए y में 0। अगर हम y में 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 7 कॉमा 0। All right, the next question that we will do is question 47. I'm sorry, question 45. Question number 45. What is the keyword in the question? Intersect का मतलब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले पहली इक्वेशन में से प्लीज y को सब्जेक्ट बना दो। y बराबर आएगा 8 माइनस 3x के। वो y दूसरी इक्वेशन में डाल दो। Now solve this. I will give you a minute. आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करोगे उमर, a माइनस बी होल स्क्वायर। और 3x का स्क्वायर 9x होता है। 3x का स्क्वायर क्या होता है? 9x स्क्वायर होता है। उसने निकाल भी ली x की वैल्यूज। जल्दी जल्दी करो। 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा 64। टू टू ए बी 48x, b स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 48x, और 28 भी इधर ले आओ। 64 माइनस 28 प्लस 36। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं आसान करने के लिए, वरना कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग। व्हाट टू वैल्यूज ऑफ x? और x में 3 डालेंगे तो y कितना आएगा?
नहीं, 3 डालने पे तो -1 नहीं आएगा। महज अगर मैं यहाँ 3 डाल दूं और 1 डालने पे 5 आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो क्या बोल रहा था, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 5। अब हम पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। अब हमारा पार्ट ए स्टार्ट होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लेंथ। आई होप सबको लेंथ का फॉर्मूला याद है। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। और ये पूरी लाइन कैलकुलेटर में डाल दीजिए, लेंथ आ जाएगी। √40 का Sir, मतलब 2 2 under स्क्वायर root रूट 10। 10. पार्ट बी में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो वो आपको 4 स्टेप्स याद होने चाहिए, जिसमें से पहला स्टेप क्या है, मिड पॉइंट। फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ओके, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। हरी अप, फाइंड आउट द मिड पॉइंट। हमजा कहाँ उलझे हुए हैं आप। सबसे पहले मिड पॉइंट आ रहा है 2 कॉमा 2। उसके बाद ग्रेडियंट। -3. ओके, अगर पहला ग्रेडियंट -3 आ रहा है तो दूसरा ग्रेडियंट 1/3 बन जाएगा। And then we will find our equation using the coordinate of midpoint. अब सिर्फ एक और क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46। इफ यू सी द क्वेश्चन, सिर्फ एक काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो क्या, साइमल्टेनियस कर दीजिए।
किस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? आप जिसको बोलेंगे मैं उसी को बना दूंगा। ठीक है, मैं दूसरी इक्वेशन में से एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं ताकि कोई फ्रैक्शन ना आए। लेट्स अवॉइड फ्रैक्शंस। एक्सपैंड कैसे करेंगे? हाँ मैं बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2y माइ सॉरी एक्स प्लस 1/2 और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर तो आपका 4 बन जाएगा। ऊपर आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 8y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3। आई मे बी रॉन्ग, प्लीज कंफर्म। सर सही है। तो क्या हुआ, फ्रैक्शन में आ सकता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का आंसर? क्या आ रही है y की दो वैल्यूज? एक 1 आ रही है, माइनस 3/8। अब y की ये वैल्यूज एक एक करके पुट कीजिए y में ताकि x मिल जाए। एक वैल्यू 1 आएगी। अगेन प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स। दूसरा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। So what are the coordinates of the point of intersection? And कॉमा -3/8। हमेशा पहले x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। और राइट, प्लीज मार्क कीजिए क्वेश्चंस जो आप क्लास में करेंगे और जो आप आज होमवर्क करेंगे। होमवर्क आप मुझे कल दिखाएंगे। योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन 48। बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, पढ़ के मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा और उस इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या लिख दूंगा? h, और k की जगह y की जगह k। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले मैं ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाऊंगा। जब वो इक्वेशन आ जाएगी तो x के अंदर क्या पुट कर दूंगा? h, और y की जगह k। तो ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। एक पहला क्वेश्चन क्लास पर का आपने ये करना है और दूसरा क्वेश्चन क्लास पर का आपने क्वेश्चन नंबर 44 करना है। लेकिन इसके अंदर आपने एक पार्ट सी ऐड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो क्वेश्चंस मैंने सर्कल कर दिए हैं वो आपके क्लास वर्क हैं। अपना होमवर्क लिख लीजिए प्लीज। होमवर्क पेज 13, क्वेश्चन 38
and question 40. बुक्स मिल गई है ना आप लोगों को? ठीक है, वही है। ओके, तो खैर ये स्क्रीन पे हैं क्वेश्चंस दोनों, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हसन आपने मुझे ये काम 5 बजे से पहले भेजना है। ओके सर।